नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल खबर। मैं हूं आपके साथ काजल चौधरी। लोकसभा चुनाव 2024 के 7वें चरण के मतदान संपन्न हो चुके हैं। 543 लोकसभा सीटों के परिणाम ईवीएम में कैद हो चुके हैं। अब लोगों को बेसब्री से इंतजार इस बात का है कि देश में अगली सरकार किसकी बनने जा रही है। क्या देश में फिर से तीसरी बार मोदी सरकार आने वाली है या फिर कुछ उलटफेर हो सकता है। विपक्षी गठबंधन इंडिया भी इस बार जीत का दावा कर रहा है। देश में अगली सरकार किसकी बनेगी ये तो 4 जून को यानी कल सबके सामने होगा, लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल्स के रिजल्ट सामने आ चुके हैं। सभी चैनल्स के एग्जिट पोल्स के मुताबिक एक बार फिर मोदी सरकार आ रही है, लेकिन एनडीए कहीं पर भी 400 पार का आंकड़ा पूरा करती दिखाई नहीं दे रही। 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए एग्जिट पोल संकेत देते हैं कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के रूप में ऐतिहासिक तीसरा कार्यकाल हासिल करने को तैयार है। भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए को 350 से अधिक सीटें जीतने का अनुमान जताया जा रहा है। अगर ऐसा होता है तो पीएम मोदी इस जीत के बाद लगातार 3 कार्यकाल हासिल करने वाले दूसरे प्रधानमंत्री बन जाएंगे। अभी हम आपको कुछ हाई प्रोफाइल और हॉट सीट्स के एग्जिट पोल्स के बारे में बताएंगे कि उन सीट पर कौन सा कैंडिडेट आगे चल रहा है। अगर बात करें पीएम मोदी की सीट की, यूपी की वाराणसी सीट से लड़ रहे पीएम मोदी की सीट को हॉट सीट के साथ साथ वीवीआईपी सीट भी माना जाता है। यहाँ पर पीएम के खिलाफ कांग्रेस ने अजराय को चुनावी मैदान में उतारा है। इस सीट से पीएम मोदी तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। इससे पहले साल 2014 और 2019 का चुनाव भी पीएम मोदी वाराणसी से जीत चुके हैं। इस सीट से भी ज्यादातर एग्जिट पोल पीएम मोदी को बढ़त मिलने का अनुमान जता रहे हैं। दूसरे नंबर पर है गृह मंत्री अमित शाह वाली सीट यानी कि गांधीनगर। हॉट सीट की बात हो और गुजरात की गांधीनगर सीट का जिक्र शामिल ना हो ये तो होना असंभव है। गांधीनगर सीट पर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने नजर आ रही है। बीजेपी की ओर से जहां अमित शाह चुनावी मैदान में है तो उनके खिलाफ कांग्रेस ने सोनल पटेल को शाह के सामने खड़ा किया है। इस सीट पर भी इंडिया टुडे और एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल्स के मुताबिक अमित शाह मजबूती के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। अगला नंबर है जम्मू कश्मीर का। इस बार चुनावी नतीजों को लेकर जम्मू कश्मीर पर भी सबकी नजरें टिकी हुई हैं। अगर बात करें जम्मू कश्मीर के अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट की, तो यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस के मियां अल्ताफ अहमद और पीडीपी की महबूबा मुफ्ती के बीच कड़ी टक्कर है। इन दोनों की टक्कर को लेकर इंडिया टुडे और एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के हिसाब से नेशनल कॉन्फ्रेंस के मियां अल्ताफ अहमद को बढ़त मिलती नजर आ रही है। अगली सीट है उड़ीसा की पुरी लोकसभा सीट, जिन पर भाजपा ने अपने प्रवक्ता संबित पत्रा को चुनावी मैदान में उतारा है। उनके खिलाफ नवीन पटनायक की बीजू जनता दल ने अरू पटनायक को मैदान में उतारा है। कुछ मीडिया चैनल्स के एग्जिट पोल्स के मुताबिक भाजपा के संबित पत्रा इस सीट पर आगे चल रहे हैं। अब बात करते हैं कर्नाटक की हसन सीट की, जहां जेडीएस के प्रज्वल रेवन्ना, जिन पर कई महिलाओं ने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे, वो एग्जिट पोल के मुताबिक मजबूत दिखाई पड़ रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस के श्रेयस पटेल कमजोर नजर आ रहे हैं। बिहार के पूर्णिया में इंडिपेंडेंट उम्मीदवार पप्पू यादव आगे चल रहे हैं, तो वहीं जेडीयू कैंडिडेट संतोष कुमार कुशवाहा एग्जिट पोल्स के हिसाब से कमजोर नजर आ रहे हैं। अगर बात करें कांग्रेस सांसद शशि थरूर की सीट की, यानी कि केरल की तिरुवनंतपुरम लोकसभा सीट, जिस पर मौजूदा सांसद शशि थरूर कांग्रेस से पीछे नजर आ रहे हैं, तो वहीं बीजेपी के कैंडिडेट राजीव चंद्रशेखर एग्जिट पोल के हिसाब से मजबूत दिखाई पड़ रहे हैं। आखिरी में बात करते हैं दिल्ली की हॉट सीट यानी कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के बारे में, जहां से बीजेपी के मौजूदा सांसद मनोज तिवारी मैदान में है, तो उनके खिलाफ कांग्रेस ने कन्हैया कुमार को उतारा है। इस सीट पर मौजूदा सांसद मनोज तिवारी आगे चल रहे हैं, तो वहीं कन्हैया कुमार बेहद पीछे नजर आ रहे हैं। अब इन सीट्स का क्या हाल है और कौन इन पर कमाल कर रहा है वो तो हम आपको बता चुके हैं, लेकिन सही मायनों में कौन किसकी सीट पर आगे चल रहा है वो तो हमें कल यानी कि 4 जून को सबके सामने पता चल जाएगा। आपको क्या लगता है इन हॉट सीट्स के बारे में और कौन सा कैंडिडेट आगे चल रहा है, उन कैंडिडेट्स के बारे में हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। बाकी ऐसे ही तमाम अपडेट्स को जानने के लिए देख रहे हैं चौपाल खबर। धन्यवाद।